हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी होती क्या है, किस तरीके से अपना काम करती है और किस तरीके से एफडी हमारे लिए बेनिफिट है। देखिए, लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी एफडी से जुड़ता है, क्योंकि सेविंग का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पर्पज ही एफडी होता है। जहां पर गवर्नमेंट की 100% सिक्योरिटी मिलती है वो एफडी होती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में और बैंक की एफडी के बारे में, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कौन सी एफडी आपके लिए बेहतर होगी, किस एफडी में ज्यादा प्रॉफिट है और किस एफडी में आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा। बैंक की एफडी में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आज इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो पे करेंगे। साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी एफडी की तरफ आपका रुझान करना चाहिए। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आती, इंफॉर्मेटिव लगती, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी की। देखिए, अगर आप बैंक एफडी से जुड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलती है और साथ में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। बैंक एफडी जो होती है वो अपने ग्राहकों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। ये इंटरेस्ट रेट आपको 6.2% से लेकर 7.5% तक होता है। अब ये अपनी अलग अलग कंडीशंस पे आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, टाइम स्लॉट भी अलग अलग होता है और कंडीशन भी अलग अलग होती है। कंडीशन आपको मैं आगे बताता हुआ चलूं, लेकिन बैंक एफडी में एक थोड़ा सा लेकिन की बात आती है। देखिए, आपका जितना भी कॉर्पस बैंक के अंदर सेफ होता है एफडी में या सेविंग अकाउंट में, अगर आपका जो भी पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में होता है तो बैंक के द्वारा जो आपको सिक्योरिटी दी जाती है वो केवल 5 लाख रुपए पे आपको सिक्योरिटी दी जाती है। और ये एक थर्ड बॉडी के अधीन, यानी ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है। ये कौन सी बॉडी होती है? DICGC। यानी कि आपको 5 लाख तक की ही सिक्योरिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और आपने देखा भी होगा, जब आप बैंक की पासबुक लेकर आते हो, किसी भी बैंक की पासबुक हो, कोई भी रैंडमली बैंक की पासबुक हो आपके पास सरकारी बैंक की, तो उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि DICGC के तहत आपको 5 लाख तक की बैंक की सुरक्षा दी गई है। यानी कि आपका जो भी पैसा होगा बैंक में, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 50 लाख हो, किसी भी कारण से अगर बैंक डूबता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, उस टाइम पे आपको सिर्फ 5 लाख की वो कवरेज या इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस 5 लाख में आपका मेन अमाउंट भी आ गया, साथ में आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी उसके अंदर आ जाता है। ये बात होती है बैंक एफडी। अब इस बैंक एफडी में हम लेके चलते हैं SBI बैंक में, क्योंकि SBI बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक आपको कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं करेगा कि आपकी 100% सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी वो आपको देगा। ऐसा बैंक कभी भी आपको मेंशन नहीं करेगा। वो केवल 5 लाख तक का ही आपको इंश्योर्ड करता है। DICGC के तहत आपकी 5 लाख की राशि उसके अंदर कवर होती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की। देखिए, इंडिया के अंदर अगर पैसे पे जो 100% सिक्योरिटी दी जाती है वो केवल पोस्ट ऑफिस में ही दी जाती है। अगर किसी भी कारण से हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जहां पे आप जितना भी अमाउंट आपने सेव कर रखा है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास ही रहे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो केवल पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस से ज्यादा सुरक्षा इंडिया में आज के टाइम पे कहीं भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है। आप इसके अंदर 100% आपको गवर्नमेंट सिक्योर करती है। इसमें किसी भी तरीके का ये ऐसा नहीं लिखा होता है कि आपके 5 लाख सिक्योर हैं, 10 लाख सिक्योर है, 15 लाख सिक्योर है। इसमें आपको 100% सिक्योरिटी दी जाती है अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक आपको अगर 5 लाख की सुरक्षा देता है तो उसके ऊपर का जो भी पैसा होता है वहां पे आपको फायदा नहीं होगा। देखिए, हर चीज अपनी जगह ठीक होती है और हर चीज के प्रो और कॉन्स साथ के साथ चलते रहते हैं। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक एफडी के लिए और पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्लियर डिफरेंस के बारे में। देखिए, उनमें क्या क्या क्लियर डिफरेंस है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट ईयर, यानी आप फर्स्ट ईयर में पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9%। 6.9% है
फर्स्ट ईयर में पोस्ट ऑफिस में, लेकिन एसबीआई में करवाते हैं तो 6.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी यहाँ पे 6.9%, यहाँ पे 6.25%। तो यहाँ पे क्लियर विनर कौन होता है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस यहाँ से 6.5% का विनर साबित होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में 6.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक से। सेकेंड ईयर की बात करें, अगर 2 साल के लिए एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट है 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पर। और एसबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ मिलता है 6.45%। यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस 0.55% से आगे निकल जाता है, यानी यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस ज्यादा देता है। थर्ड ईयर की बात करें, पोस्ट ऑफिस में मिलता है 7.1% का इंटरेस्ट रेट, वहीं पे बैंक में मिलता है 6.30% इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए। और अगर इनका कंपैरिजन करे जाए तो 0.80% यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस ने कमाल कर दिया, यानी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिटर्न के साथ आगे है बैंक एफडी से, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, साथ में सिक्योरिटी की बात करें। और अगर हम 5th यानी 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल में पोस्ट ऑफिस का मुकाबला कहीं पे भी बैंक नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट रेट है 7.50, और अगर बैंक की बात करें तो वहां पे है 6.05% इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए। एसबीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे क्लियर विनर कौन होता है? यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस बहुत अच्छी तरीके से विनर होता है 1.45%। तो ये बात तो क्लियर है। अगर आपको एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए और एफडी में ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप पोस्ट ऑफिस को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस क्लियर विन हो रहा है। पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा है। एफडी की बात मैं कर रहा हूँ, एफडी में। लेकिन अब बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की। देखिए, सीनियर सिटीजन अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो सीनियर सिटीजन या फिर जो सीनियर सिटीजन नहीं है, पोस्ट ऑफिस सबके लिए बराबर इंटरेस्ट रेट देता है। अगर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में जाना है तो फिर आपको SC/SS के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस में, अगर पर्टिकुलर आपको सीनियर सिटीजन में ही जाना है। लेकिन अगर आपको एफडी में जाना है तो आपको सीनियर सिटीजन या आपको नॉर्मल पर्सन, सबका इंटरेस्ट रेट एक ही तरह का पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। लेकिन बैंक की बात करें, बैंक एफडी में सीनियर सिटीजन को 0.50% इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि सीनियर सिटीजन का अगर हम एड ऑन करते हैं बैंक एफडी में और पोस्ट ऑफिस का सेम अमाउंट रखते हैं एफडी के अंदर, तो क्या अंतर आता है। तो देखिए मेरे साथ, बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना रखा इसने अपना 6.9% एफडी का रेट है पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो कि एज ए रहेगा। लेकिन जहां पे बैंक में, एसबीआई बैंक में नॉर्मल पर्सन के लिए 6.25% था, सीनियर सिटीजन के लिए कितना आ गया 6.75%। यहाँ पे कितना अंतर हुआ 0.25%। यहाँ पे भी अगर अंतर माने तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भी आगे निकलता है। यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस बैंक एफडी से कहीं अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देता है 1 साल के लिए। और अगर 2 साल के लिए बात करें, 2 साल में कितना इंटरेस्ट रेट है? पोस्ट ऑफिस में है 7%, एसबीआई में नॉर्मल है 6.45%, और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें 6.95%। तो यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस 0.05% आगे निकलता है। तो यहाँ पे भी 2 साल में अगर एफडी करवाते हैं तो भी सीनियर सिटीजन होने के कारण भी बैंक से पोस्ट ऑफिस आगे निकल जाता है 0.5% से। और अगर 3 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट वही है 7.1%, और एसबीआई में पहले कितना था 6.3% नॉर्मल पर्सन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना दिया है 7.25%। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से एसबीआई बैंक यानी बैंक 0.15% आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एसबीआई आगे हो जाता है 0.15% से। अगर 3 साल की एफडी अगर सीनियर सिटीजन की करवाते हैं बैंक के अंदर, तो वहां पर 0.15% का परसेंटेज ज्यादा होता है बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग, अगर 3 साल का सिनेरियो लेके चलते हैं। बाकी के टाइम में पोस्ट ऑफिस ज्यादा दे रहा है। और अगर 5 ईयर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर में देता है 7.5%, और बैंक में नॉर्मल में कितना था 6.05%, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 7.50%। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये भी 7.50% और ये भी 7.50%। तो जहां पर 5 साल का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें तो पोस्ट ऑफिस में और बैंक एफडी में दोनों बराबर रहेगा।
तो यहाँ पर ये अगर 5 साल की एफडी आप करवाते हो पोस्ट ऑफिस में और बैंक में, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को अगर ऐड करवाते हो बैंक में, तब तो कहीं जाके आपकी जो एफडी का रेट है वो बराबर रहेगा 5 साल के टाइम में जाके। या तो आप 3 साल की एफडी करवाइए या फिर आप 5 साल की एफडी करवाइए, तब आपका कंपैरिजन बराबर मिलेगा। लेकिन बात कहीं ना कहीं फिर भी पोस्ट ऑफिस के हक में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो सिक्योरिटी है वो बैंक से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अपनी 100% गारंटी देता है और सिक्योरिटी भी देता है। और आप पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिफ्थ ईयर का अगर एफडी रेट लेके चलते हो तो वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर ओवरऑल किया जाए तो एफडी का जो रेट है, एफडी की जो सिक्योरिटी है वो पोस्ट ऑफिस की थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आती है। लेकिन देखिए सिक्योरिटी अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह होती है जो बैंक थोड़ा सा आगे निकल जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो बैंक के अंदर जो पोस्ट ऑफिस एफडी से कहीं अच्छी होती है। देखिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हो तो आपका जो टाइम स्लॉट होता है वो आपका टाइम स्लॉट बुक हो जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। इससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते। ये जो टेन्योर है ये आपका फिक्स होता है पोस्ट ऑफिस में। लेकिन अगर बैंकिंग में आप जाते हो तो बैंकिंग का जो एफडी है वो 7 डेज के लिए से लेकर 10 ईयर तक आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी केवल बैंक में ही आपको दी जाती है। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। बैंक ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप 7 दिन की एफडी भी करवा सकते हो और 10 साल की भी एफडी करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसमें प्री मेच्योर डिलीवरी भी करवाना चाहते हो तो वहां पे भी जो इंटरेस्ट रेट कटता है वो भी कम कटता है आपका। तो ये बैंक में ही एफडी की सुविधा दी गई है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बहुत ही कम टाइम की एफडी भी करा सकूं और उसको फिर ज्यादा टाइम के लिए भी कन्वर्ट कर सकूं, तो ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी केवल बैंक सिस्टम में ही दी गई है। सेकंड नंबर पे बात करें बैंक की, तो देखिए जो बैंकिंग की जो ऑनलाइन जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेनिफिट दे। पोस्ट ऑफिस में सारे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन सुविधा पूरी तरीके से लागू अभी तक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा पहुंचना अभी भी बाकी। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकिंग एफडी में आप जुड़ते हैं तो आज ऑनलाइन सुविधा इतनी फास्ट, इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आप अपने घर बैठे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, एफडी भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, एफडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। साथ में आप उस पैसे को बढ़ा भी सकते हो, एफडी को ब्रेक भी कर सकते हो, एफडी में एक्स्ट्रा पैसा भी जोड़ सकते हो। ये सब आप अपने मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, वो भी अपने घर बैठ के। लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप अभी तक पोस्ट ऑफिस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आप थोड़ा स्मूथनेस की तरफ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ भी थोड़ा सा विन होता है। अब बात आती है कि कौन सा चुनना चाहिए। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले या ना मिले, मुझे अपना पैसा सिक्योर चाहिए, तो आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा पैसा सिक्योर भी रहे लेकिन साथ के साथ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले, साथ में मैं अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकूं, एफडी को ब्रेक करना हो ब्रेक कर सकूं, एफडी को बनाना हो बना सकूं, तो आपको बैंक एफडी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर ऑनलाइन अगर एफडी ओपन करनी है तो उसका मैं आपको एक अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बना के बता देता हूं कि आप पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन एफडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उसकी सारी जानकारी आपके सामने अभी बता देता हूं। उसके लिए आपके पास सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो बहुत इजी तरीके से आप उसमें ऑनलाइन अपना एफडी क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, ई बैंकिंग इंडिया पोस्ट gov.in पे। देखिए नोट कर लीजिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी क्रिएट करना चाहते हैं तो ebanking.indiapost.gov.in पे सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। देन आप वहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा उसमें आपको देखना है जनरल सर्विस। यहाँ जनरल सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे होगा सर्विसेज। इन सर्विसेज में जाने के बाद आप इसमें न्यू रिक्वेस्ट आएगा। न्यू रिक्वेस्ट पर जाकर आप इसमें जैसे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे आप एफडी का ऑप्शन आएगा टाइम डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस की एफडी है। यहाँ पर आपको जैसे ही टाइम डिपॉजिट का ऑप्शन दिखे तो वहां पे आप अकाउंट ओपन का एक ऑप्शन आएगा। जैसे क्लिक करोगे अकाउंट ओपन, यहाँ पे जो फॉर्म निकल के आएगा ये जो होगा टीडी का फॉर्म, यानी टाइम डिपॉजिट का जो फॉर्म होगा आपके पास
वो आपको आएगा। तो वो पूरा फॉर्म आपको अच्छी तरीके से केयरफुली भरना होगा। किस तरीके से उसके अंदर डिमांड रखी गई है, कितना आपको टेन्योवर भरना है, कितना आपको अमाउंट डालना है उसके अंदर, वो बहुत अच्छी केयरफुली तरीके से आप उसको फिल करेंगे। जैसे आप उसको फिल करोगे तो एंड में जो बटन आएगा टर्म एंड कंडीशन का, यहाँ पे आएगा, उस पर आप साइन क्लिक करेंगे, देन आप उस पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा होगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो आपका अमाउंट होगा और जितने की आप एफडी बनवाना चाहते हो, तो सेविंग अकाउंट से वो पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। और जैसे ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको शो कर देगा कि कितना पैसा आपका डिडक्ट हो गया। बस इतना सा प्रोसेस होता है ऑनलाइन एफडी का, अगर आप पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन एफडी करवाना चाहते हो। और अगर आप ऑफलाइन एफडी करवाना चाहते हो पोस्ट ऑफिस में जाकर, ऑफलाइन एफडी करवाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी नियर बाई ब्रांच, जो भी पोस्ट ऑफिस है, कोई भी घर के पास में अगर आपके पोस्ट ऑफिस है, वहां चले जाइए। वहां पे आप कह दीजिए कि मुझे एफडी करनी है या फिक्स डिपॉजिट करना है या टाइम डिपॉजिट करना है, टीडी का फॉर्म दे दीजिए, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। फॉर्म आपको जैसे ही मिल जाए तो उसको ध्यान से पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद उसमें आप ये देखिए कि आपको कितना टेन्योवर लेना, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर, वो टेन्योवर देखिए, साथ में कितना अमाउंट आपको एफडी के अंदर लगाना है, तो वो अमाउंट आप सोच लीजिए। उस फॉर्म को भरने के बाद साथ में उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके साथ में आपका जो भी पैसा आप भरना चाहते हो, एफडी करवाना चाहते हो, उसका चेक के जरिए कर सकते हो, ऑनलाइन जरिए कर सकते हो, कैश कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसमें कर सकते हो। तो वो साथ में वो पैसा, तो ये सब आप उसके अंदर सबमिट कर दीजिए फॉर्म के साथ में। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, साथ में आपका एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, तो इन सबको आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए और उस एफडी फॉर्म को भरकर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हो। तो आपकी एफडी वहां पे ऑफलाइन ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस था ऑनलाइन एफडी करवाने का, ऑफलाइन एफडी करवाने का। ये तमाम जानकारी मैंने पोस्ट ऑफिस की आज आपके सामने रखी एफडी के बारे में, और साथ ही साथ मैंने कंपैरिजन बताया बैंक एफडी के बारे में। जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, जिस भी तरीके से आप अपनी एफडी को करवाना चाहते हो, बैंक भी बहुत अच्छी एफडी प्रोवाइड करवाता है, पोस्ट ऑफिस भी अपनी सुविधा बहुत अच्छी तरीके से रखता है। सिक्योरिटी चाहिए तो एफडी आप पोस्ट ऑफिस को कंसीडर कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो साथ में आप बैंक एफडी को प्रिफेर कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए एफडी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं अंत में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।